अभी आज मेरे पास कोई खास उस तरह से बात नहीं, मेरे पास टॉपिक नहीं था। मैं बस ये सोच रहा था गालिब भाई कि आपने जब किसी को बेसिक सा आइडिया देना होता है कि जब हम कहते हैं कि जी गॉड, जब कोई हमसे पूछता है कि इफ नॉट गॉड देन व्हाट, तो उसका आप किस तरह से आइडिया उसका आप किस तरह फिलोसॉफिकली उसको डिबंक कर सकते हैं? वो कहेंगे कि अच्छा फिर किसने बनाया? मुझे पता है बड़ा ही नाइव सा ये है, मगर आप उसको किस तरह फिलोसॉफिकली या उसको कैसे डिबंक करेंगे? आज जिस तरह हम कहते हैं, मुझसे कोई पूछेगा, मैं कहूँगा खुदा को किसने बनाया, ठीक है, मैंने कहूँगा ये ला हासिल बहस है, मगर वो लोग मानते नहीं है उसको, फिर आप किस तरह डिबंक करेंगे? देखें, जो भी लोग बहुत ज्यादा ये बात करते हैं ना, अगर ये खुदा ने नहीं बनाया तो किसने बनाया, उसका सबसे आसान जवाब जो है वो हमेशा एवोल्यूशन ही होती है। एवोल्यूशन शुरू में हमें ऐसे लगता है कि एवोल्यूशन किसी को समझाने लगेंगे तो बड़ा मसला होगा, ठीक है, वो समझेगा नहीं। मगर मैंने आज तक यही देखा है कि वो बंदा जो एवोल्यूशन में नहीं बिलीव करता, उसको भी अगर आप एवोल्यूशन बतानी शुरू कर दें तो उसके पास आगे से कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि एवोल्यूशन में हर चीज एविडेंस है। वो बड़ी हद तक ये कह देते हैं हाँ भाई, अगर इंसान जो है बंदर की औलाद है तो फिर बंदर क्यों है दुनिया में? फिर जाहिर बात है कि उस बात का भी हमारे पास जवाब है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि एवोल्यूशन एक ऐसी चीज है कि जो बंदे को बता देनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको सवालात में उलझाना चाहता है ना, तो फिर आप उसको फैक्ट बताने शुरू कर देना जब, तो फिर वो आपको कैसे उलझाएगा? क्योंकि आमतौर पे खुदा के कॉन्सेप्ट को डिफेंड करने के लिए ना, आपको आंसर्स की नहीं, आपको एक क्वेश्चंस की सीरीज के लिए की जरूरत होती है कि वो बजाय कि आप उसका जवाब दें, वो आप पे सवाल डाल देता है। तो फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एवोल्यूशन, फिर आप उसकी तरफ जाएं। अच्छा, फिर बड़ा एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि भाई लोग पूछ सकते हैं, हमारे मुसलमान भाई भी और दूसरे भी, कि हु स्टार्टेड एवोल्यूशन? मैं तो कहता हूँ नेचर फिनोमेना है, उसका हाँ, उसका फिर आप कैसे जवाब देंगे? मुझे हाइड्रोजन को लाइक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पानी बनाने के लिए किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो मैं समझ गया, लेकिन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो है ना एवोल्यूशन के अंदर, वो किस तरह स्टार्ट हुआ, वो क्यों हुआ? नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी चीज है, जैसे एक दरिया होता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। दरिया के पानी ने ऐसा नहीं होता कि एक जगह पे आके एक इनविजिबल वॉल आ जाए और उधर आके वो रुक जाए, नहीं, उसने हमेशा समंदर की तरफ ही जाना होता है। दरिया ने हमेशा किधर जाना होता है? समुद्र। समंदर की तरफ। वो तो रास्ता चाहे वो कोई भी ले ले, हाँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। रास्ता चाहे वो कोई भी ले ले। ये एक ऐसी चीज है, लाइफ का बनना अगर आपके पास राइट कंडीशंस हैं तो इनएविटेबल है। लेकिन इनएविटेबल का मतलब क्या है? इनएविटेबल का मतलब हर वो चीज इनएविटेबल है जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से ज्यादा है, ठीक बिल्कुल है। 1% भी अगर प्रोबेबिलिटी है ना, तो वो चीज लाजमी होगी और 0.0 आपके पास 0.1। सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर 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 हमारे पास जमीन, सूरज के गिर्द कितने प्लैनेट्स हैं पता नहीं, अब हंड्रेड्स में, अब छोटे छोटे प्लैनेट्स भी कहीं डिस्कवर हो गए। तो इनमें से जिधर भी जिंदगी की कंडीशन मौजूद होगी वहां पर जिंदगी का होना इनएविटेबल है। ऐसा हो सकता है कि जिंदगी एक दफा बने, वो दोबारा एक्सटिंक्ट हो जाए, फिर दोबारा बने, फिर एक्सटिंक्ट हो जाए। आज के वक्त आप देखें, वीनस के ऊपर तो शायद जिंदगी ना हो, मार्स के ऊपर जिंदगी ना हो, पानी ना हो, मगर पिछले 4.7 बिलियन ईयर्स में किसी ना किसी पॉइंट पे मार्स पे लिक्विड वाटर जरूर था। क्योंकि हाँ, इस बात की इजाजत है, ये बात पॉसिबल है, नहीं इसलिए पॉसिबल नहीं, हो प्रूफ जाता है है। हाँ, खालिद भाई, वो है कि था पानी, वो तो फॉर हाँ, फैक्चुअली है। यही बात है ना। अब देखें, उस दिन से वो बात आई है कि उन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वीनस के एटमॉस्फेयर में, हाँ, मैं तो ठीक कहता है। हूँ बहुत ही जबरदस्त न्यूज है वैसे वाली। और अगर फर्ज करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वीनस पे निकल आए, तो देयर यू गो, यू हैव प्रूफ फॉर एवोल्यूशन। नहीं, फिर चाहे जितना मर्जी कोई और कुछ कहता रहे, हमें जरूरत नहीं है। फिर हमें 100% पता है कि कायनात में पता नहीं कितनी ज्यादा जिंदगी बैठी हुई है, ठीक है। मगर मेरा फाइनल क्वेश्चन है कि उसको ये कैसे बोलें कि ये लॉज, वो कहेंगे लॉज कैसे आए? फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कोई भी जो लॉज है वो कहाँ से ओरिजिन, वो नेचर में कहाँ से आए या यूनिवर्स में हमें कहाँ पता से? नहीं है कहां से आए, ये सिंपल सी तो बात, हमें नहीं पता ना। हमें नहीं पता। मगर इसका मतलब ये नहीं है, चले हम बेसिकली जो खुदा को मानता है ना, हम्म उसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर ये भी है, भाई तुम ये साबित करो कि तुम्हारे अल्लाह ही ने ये कुछ किया है, तुम्हारे गॉड ने किया। देखिए एक बात है,
मुझे क्रिएटर के से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रिलीजियस गॉड से प्रॉब्लम है। क्रिएटर होगा कोई, हो सकता है उसने लॉ सेट किए हो, सब कुछ किया हो, मगर जी, क्या वो आपसे ये चाहता है कि आप बाथरूम में जाएं तो बैठे, जब धोने बैठे तो उल्टे हाथ से धोएं, सीधे से ना धोएं? ठीक है, मुझे तो क्या ये क्या नहीं। क्या उसको 5 दफा इस बात की जरूरत है कि दिन में सजदे करें मुझे? देखें, आप एक आंट फार्म ले आए घर में, आप आंट्स को काम करता हुआ देखना चाहते हैं या उनको आपकी इबादत में मसरूफ देखना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ कि लाइक मैं पॉइंट आगे रखता हूँ लोगों के कि लाइक अगर अगर हमने कोई जानवर को अंदर एक खसलत डाल दी है और हम उस खसलत के ऊपर उसके साथ बदला ले रहे हैं, तो कसूर किसका है, हमारा है कि जानवर का है? लेकिन इट्स अ वेरी बेसिक आइडिया, कसूर तो जिसने खसलत डाली है उसके अंदर है, जिसने उसके नेचर के अंदर डाला है। तो देखें, मुझे तो इन्होंने रिलीजियस लोग करते क्या है? हाँ, रिलीजियस लोग ये साबित करते हैं, करने की कोशिश करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग से, फिलॉसफी से, कोई ना कोई क्रिएटर है। ठीक है, फिर जैसे ही वो ये साबित कर देते हैं तो हिंदू कहता है वो ईश्वर है, क्रिश्चियन कहता है वो गॉड है, मुस्लिम कहता है वो अल्लाह है, ज़ोरास्ट्रियन कहता है वो अहूद मज़द है, फलांडम कहाँ सारे अपना अपना लेबल उस पर चिपकाने लग जाते हैं। भाई तो हम अगर है तो नाउ यू हैव टू प्रूव कि दैट गॉड इज अल्लाह। वो कौन प्रूव करेगा? प्रॉब्लम तो ये है। देखें, मुझे खुदा के होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, होगा खुदा, हो सकता हो, मगर हम कैसे मान लें कि उसी खुदा ने ये कुरान दिया है, उसने ही बाइबल दी है, उसने ही सब कुछ दिया है? ये जो इतनी सैडिस्ट किस्म की बुक्स हैं, मिसाजिनिस्ट बुक्स हैं, इतनी क्रूअल बुक्स हैं, ये सारी उसने दी है। क्यों मैं ये क्यों मान लूं? आई एम फुली ऑन योर पेज। मैं भी नहीं मानता ये चीज। लाइक एट द एंड ऑफ द डे आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिसने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनाई है, जिसने सुपर नोवाज और ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल और ग्रेविटॉन जो भी बनाया, वो इस चीज में कंसर्न नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। लाइक एनीवेज, मेरा बस यही सवाल था आज आपसे कि अगर कोई बोले उसको आप काउंटर कैसे करेंगे। मुझे बेसिक सवाल थे, लेकिन आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट टुडे। मेरे ख्याल में इसका काउंटर यही है कि आप साइंटिफिक फैक्ट्स उसके सामने रखें, उसे कहें भाई बताओ कि आपका खुदा ही अगर इतना बड़ा खुदा है तो उसने आपको इस छोटी सी जमीन पे क्यों कैद कर दिया? वो क्यों वायरलेसली मोहम्मद को पैगाम नहीं भेज सकता था? उसे उसे जबराइल भेजना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त में आप किसी मैसेंजर के बगैर कम्युनिकेशन का तस्वर भी नहीं कर सकते थे। किसी फिजिकल मैसेंजर के बगैर आप 1400 साल पहले तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि आप किसी को मैसेज भेज सकते हैं, इसलिए जिब्राइल को आना पड़ता था। वरना अगर खुदा इतना ही सच्चा खुदा था तो वो मोहम्मद को लैपटॉप दे के ईमेल भी कर सकता था उसको। वैसे गालिब भाई मैंने कभी चीज सोची नहीं थी, लेकिन इट मेक्स सो मच सेंस नाउ कि जो आपने कहा कि मैसेंजर के बगैर था ही नहीं, यानी क्या बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। थैंक यू। ये बात है ना, आप सोचें, खुद सोचें। हाँ, मैं यानी लोग सोचते नहीं इस चीज पर। हाँ, कैसे भाई वो ये समझते थे? देखें, अब एक और बात है, अब कितनी बातें हैं वो। अब कुमारी से पैदा होना एक मौजज़ा है। मैं कहता हूं एक इंसेमिनेशन किट, एक बंदे का सीमन और एक वर्जिन लड़की, दिस विल साउंड वेरी वेरी मिसोजिनिस्टिक और बहुत ही सेक्सिस्ट लगेगा। यू कैन इम्प्रेग्नेट। गालिब भाई आपको पता है जो रिसर्च हो रही है वर्जिन एंड शी इज गोइंग टू बी अ वर्जिन एंड शी इज गोइंग टू बी अ मदर। हाँ जी। नहीं, अब एक और चीज़ है कि अब तो आगे हो रहा है कि जो स्टेम सेल के ऊपर आ रहा है, आपको लाइक वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उसकी रिप्रोडक्शन करके आप एम्ब्रियोज और जाइगोट्स बना लेंगे। तो वो चीज़ तो हमारी शायद अगले 50 साल में हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कहनी थी। मैंने क्रॉस रोड्स टू इस्लाम जो बुक थी वो देखी अमेज़न पे। गालिब भाई वो $115 की बिक रही है, 115। तो फिर आप और गालिब भाई डाउनलोड कर ले मेरी तरह। वो मुझे तो पता नहीं पीडीएफ किधर है, वरना मैं डाउनलोड, चलो मैं देखता हूँ वो किधर मिलेगी, लेकिन वो 115 की है। और गालिब भाई वो, हाँ, अब लिंक दे दीजिएगा चैट में। अच्छा, तरीका कोई चैट में दूं यार? चैट में दूं तो पायरेसी ना मेरे पे लगवा देना यार। नहीं, अच्छा चले ना दे, मैं खुद ही सर्च कर लूंगा। अच्छा, हाँ, मैं खुद ही सर्च। गालिब और जी वो बुक 2003 में लिखी गई है, तो ये तो 15 साल पहले, 17 साल पहले, यानी 20 साल पहले की रिसर्च है ये। यस, क्योंकि मैंने जब देखा था वो तो उसका 2003 का था। हाँ, वो मसला ये है ना कि वो बंदा प्रॉपर स्कॉलर है और उसकी बुक को इतनी प्रोमिनेंस मिली नहीं है। आजकल ये सारी चीजें देखें, आजकल वो जो जॉन स्मिथ जितनी वीडियोस बना रहा है ना, पफाइंडर फिल्म्स वाला, हाँ, वो मैंने जरा देखी नहीं। देखिएगा जरा जाके, PFANDERFILMS। वो अच्छा, मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी तो उसने इसका रेफरेंस दिया था। हालांकि
यहूदा नैवो का नाम मैंने पहले भी सुना है, मगर मेरे ज़हन में नहीं था कि इसकी किताब पढ़नी चाहिए, तो मैंने फिर इसलिए पढ़ना शुरू किया। वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस बना रहा है। अच्छा, तो लेकिन किताब है और मुझे लगता है किताब प्रिंट दोबारा हुई नहीं है, इस वजह से इतनी महंगी है, इसकी कोई लिमिटेड कॉपीज हैं। मुझे यही लगता है, क्या वरना 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 इतनी महंगी किताब, क्योंकि मैंने फिर कुछ और किताबें देखी उसके साथ, एक दो और किताबें, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन मैं देख रहा था जो इसी टॉपिक के ऊपर थी, वो भी $100 $200 की थी। इसका मतलब देयर वेरी फ्यू कॉपीज लेफ्ट। सो एनीवेज, मेरे ख्याल में होपफुली इस किताब की रीप्रिंट होनी चाहिए दोबारा, या पता नहीं इसकी मार्केट अगर बनेगी बाद में फ्यूचर में तो क्या पता हो जाए। लेकिन एनीवेज, मैं ये बढ़ बताना जाएगी था, कोई और भी मार्केट, पढ़ना मुझे चाहता है। लगता है अगले 5-7 साल में, कह रहा हूँ ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है इस्लाम की वजह से। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक, हाँ ठीक जी। है। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।